अगर आप 2026 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी या टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों CUET UG 2026 रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और एक छोटी सी गलती आपका पूरा एडमिशन रोक सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा CUET UG 2026 अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन एलिजिबल है, फ्री डेट्स और डॉक्यूमेंट्स और वो 5 मिस्टेक्स जो 90% स्टूडेंट्स कर देते हैं। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि एंड तक एक इम्पॉर्टेंट एनटीए वार्निंग है। तो चलिए इस नोटिस को स्टार्ट करते हैं ताकि सारी चीज़ें आप सबों को क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो सब्जेक्ट इन इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET UG 2026 एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इनटू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, स्टेट डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो रिलीज कर दिया गया है। आप चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर पार्टिसिपेटिंग जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो। ठीक है, तो देखिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA कंडक्टिंग द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 इन द मंथ ऑफ मई 2026। ठीक है, यानी आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो मई में होने वाला है इन 13 मीडियम्स, यानी 13 मीडियम से में ये जो एग्ज़ाम है इंडिया और अब्रॉड जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा फॉर एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। तो जितने भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं उनमें एडमिशन के लिए आपका 13 अलग अलग मीडियम्स में एग्ज़ाम होने वाला है और ये मई में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसके लिए CUET प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स। तो इसके लिए CUET जो है वो सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि आप इस एग्ज़ाम के माध्यम से जो है आपका जो सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का या फिर किसी भी स्टेट डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो सपना आपका पूरा हो सके। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं। CUET UG 2026 विल बी कंडक्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा फॉर एकेडमिक 2026-2027। ठीक है, तो CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर दोस्तों। तो और पहला डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है 3 जनवरी को और ये आपका एंड हो रहा है 30 जनवरी को। ठीक है, यानी 30 जनवरी को आप 11:50 PM तक जो आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं सारी चीज़ें। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग, यानी लास्ट डेट जो फी पेमेंट का जो लास्ट डेट रखा गया है दोस्तों वो आपका है 31 जनवरी 2026 11:50 PM तक। और ये आप अपना क्रेडिट डेबिट या नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से जो आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन विंडो आपका कब ओपन होगा तो 2 से लेकर 4 फरवरी तक आपका करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगा। इस दौरान अगर आपको कोई भी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना हो तो वो आप 11:50 PM तक जो है कर पाएंगे, यानी उससे पहले ही आपको कर लेना है। उसके बाद करेक्शन विंडो जो है आपका क्लोज कर दिया जाएगा। आगे अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, तो ये बाद में आपका अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, वेबसाइट में। तो आपको कंटिन्यू जो NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। अदरवाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी नोटिफिकेशन आएगा वो हम आप तक पहुंचा देंगे सारी चीज़ें। डाउनलोड एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द NTA वेबसाइट। अब देखिए इसका भी जो डेट है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 11 से लेके 31 मई तक चलने वाला है। ये टेंटेटिव डेट अभी दिया गया NTA की तरफ से, यानी 11 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा और 31 मई तक चलने वाला है। आप सभी को मालूम है कि एवरीडे एग्ज़ाम चलते हैं अलग अलग शिफ्ट में और हर एक का सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग दिन होता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से लंबे समय तक एक तरह से ये एग्ज़ाम जो है वो चलता रहता है। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डिंग रिस्पॉन्स एंड आंसर की, ये आपका जो है ये भी आपका बाद में लेटर अनाउंसमेंट होगा, बाद में ये अनाउंस कर दिया जाएगा जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा। उसके कुछ ही दिन बाद जो आपका रिस्पॉन्स की भी जो है दोस्तों जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो वो फिर आप ऑब्जेक्शन करने का आपको टाइम दिया जाएगा। आगे बात करते हैं वेबसाइट। तो कहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो CUET.NTA.NIC.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट पर जाकर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म जो अप्लाई करना है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द NTA वेबसाइट कब किया जाएगा, तो ये भी जो डेट है वो आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा NTA की तरफ से। ठीक,
आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, द डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी प्रोग्राम जो ऑफर किए जा रहे हैं उनका डिटेल। और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट डीम्ड या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीयूटी के अंदर आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीयूटी में, उनका जो भी प्रोग्राम है जो भी चल रहा है वहाँ पे उससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो अगेन आपको CUET.NTA.NIC.in यूनिवर्सिटी में जाकर आपको जो चेक करना है, ठीक है। वहाँ पे सारे प्रोग्राम जो बच्चों आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे प्रोग्राम्स और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप सभी जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम्स। अलग अलग जो प्रोग्राम्स है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होती है ना, ऑफर्ड बाय वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़। तो वो आपको अगेन फिर वहाँ जो है कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो देखिए लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इज डायनेमिक। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट यानी CUET.NTA.NIC.in पर अगेन आपको जाना है फॉर लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको जो भी प्रोग्राम्स उनके द्वारा ऑफर किया जा रहा है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो अगेन इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जाना है। फोर्थ नंबर, फॉर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू चेक द इंफॉर्मेशन बुलेटिन CUT UG 2026, ठीक है। अब बाकी अगर कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो अगेन आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर ही जाना है, वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आप सभी के लिए, तो उस पर भी आप सबों को विशेष ध्यान यहाँ पे रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है और आपका जो सपना है वो कहीं ना कहीं चूर हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, कैंडिडेट कैन अप्लाई CUT 2026 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी ये जो फॉर्म है ये सिर्फ आप ऑनलाइन मोड ही जो है अप्लाई कर पाएंगे, अदर कोई भी मोड यहाँ पे जो है एक्सेप्टेड नहीं है। यानी आप सब खुद ही समझ रहे हैं कि अब ऑफलाइन का कोई जमाना है नहीं, जो भी फॉर्म फिलअप किए जाते हैं वो सारे ऑनलाइन ही फिलअप किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक ही माध्यम है आपका ऑनलाइन, और वो आपको कौन से वेबसाइट पर जाके करना है तो CUET.NTA.NIC.in पर ही, ठीक है। सेकेंड है ऑनलाइन ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट, यानी कोई भी कैंडिडेट अगर CUT UG 2026 का फॉर्म फिलअप कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही फॉर्म जो है दोस्तों फिलअप कर सकता है ना, इससे ज़्यादा अगर वो फॉर्म फिलअप करता है तो फिर वो उसको डिस्क्वालीफाई जो है कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, अंडर नो सरकमस्टांस, यानी कोई भी यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन नहीं है अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि हम अलग अलग सब्जेक्ट भरेंगे तो अलग अलग फॉर्म भरेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंगल एक स्टूडेंट के लिए एक ही फॉर्म जो है एप्लीकेशन जो है मान्य होगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली कह दिया गया है कि जो भी बुलेटिन में इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो इंस्ट्रक्शन सेल बी समरली डिस्क्वालीफाइड, है ना, तो फिर कैंडिडेट को जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे जो वो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। फोर्थ, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द ईमेल एड्रेस। आपको यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी लगेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत होगी। तो जो आप ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यूज़ करने वाले हैं वो आपका खुद का होना चाहिए या फिर पेरेंट्स या गार्जियंस का होना चाहिए। ओनली एज ऑल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय एनटीए थ्रू ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और SMS ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो एनटीए के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा आपके माध्यम से, तो वो आपका घर आके थोड़ी ना कम्युनिकेशन करेगा, तो उसी ईमेल ID के माध्यम से और जो आपने मोबाइल नंबर दिया उसी में SMS के माध्यम से आपसे वो संपर्क करेगा, यानी जो भी इंफॉर्मेशन उनको भेजना होगा वो आपको भेजेगा, ठीक है। इसलिए जो करंट में चालू मोबाइल नंबर है वो देना है, या करंट में आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं या हमेशा यूज़ कर रहे हैं वही ईमेल आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना है। इन केस ऑफ कैंडिडेट फेस डिफिकल्टीज, अगर कोई भी कैंडिडेट कोई डिफिकल्टी अगर फेस कर रहा है फॉर्म फिलअप करने के दौरान, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो, या फिर यहाँ पे एक ईमेल
आईडी भी दिया गया है एनटीए की तरफ से, तो आप इस ईमेल आईडी में भी मेल कर सकते हैं। जो भी आपको समस्या है उसका समाधान जो आपको मेल के माध्यम से ही दे दिया जाएगा, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट nta.nic.in या फिर cuet.nta.nic.in, है ना। अगर कोई भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको किसी अदर ईमेल या किसी भी अलग वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है या CUET.nta.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर जाकर आपको जो है सारी चीज़ें ढूंढना है, ठीक है। बाकी अदर कोई वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये आपको यहाँ पे एडवाइस दिया गया है। अगर आप अदर पे जाते हैं तो फिर कोई भी समस्या आ सकती है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे खास इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबों को सारी चीज़ें जो क्लियर हो गया होगा इस पब्लिक नोटिस के बारे में, जो आज ही जो है एनटीए के द्वारा जो पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखने, अगर इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। और अपने जितने भी सीयूटी एस्पिरेंट हैं या दोस्त हैं उनको भी इस वीडियो को सेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और बहुत जल्द आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड वीडियो जो है मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आए वो तुरंत आप तक पहुंच जाए और कोई भी आपको समस्या फेस ना करना पड़े, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।